तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप और बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आपको क्लास 10 की एग्जाम देनी है तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल में देखा होगा, बिल्कुल सही देखा है कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो एचसीएफ निकालने की यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो मेथड होता है उसको पूरा निचोड़ तरीका से मैं आपको बताऊंगा और एचसीएफ निकालना बताऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि आप कितना भी क्लास 10 का एग्जाम का पीछे का प्रश्न देख लीजिए, एक ना एक प्रश्न जरूर निकलेगा कि 35 और 255, 152 और 443 इस टाइप के का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों सेम है, इसके मदद से एचसीएफ निकालिए। तो क्यों ना, इतना ज्यादा जब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आज सीख लिया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं गणित मंत्रा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को क्लास 10 के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक यहाँ लेकर आया जा रहा, प्रश्न नहीं टॉपिक ही सीधा लेकर आ रहे हैं जो आप सभी के लिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को जो टॉपिक पर लेकर चलना चाहता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर, तो थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। एचसीएफ का होता है, जैसे हम बोलते हैं कि 2 और 6, ये दोनों और थोड़ा आते हैं 4 और 6, ये दोनों में एचसीएफ ये दोनों का होगा, चाहे एचसीएफ 2 या 3 नंबर का भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। पर 10th में दो ही संख्याओं का ज्यादा पूछता है, अच्छे से यूक्लिड विभाजन से सीखते हैं। एचसीएफ का होता है ना कि ये दोनों को मिलाकर एक ऐसा न्यूनतम संख्या आता है, एक ऐसी छोटी संख्या जो 4 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा, ऐसा आपको सोचना है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा ट्रिक बताऊंगा कि 6 में से 4 गया 2। अब बताइए क्या 2 इस 4 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। 6 को बिल्कुल, मतलब कि दोनों का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। लेकिन हम आज यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक की बात नहीं करेंगे, हम जो यहाँ बात करेंगे वो सीधा सीधी बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर। ओके, चलिए हम सबसे पहले बोर्ड को इरेज करते हैं अच्छे से, उसके बाद आप सभी को हम बतलाते हैं। तो क्वेश्चन हम आपको देने से पहले, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने से पहले छोटा क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको देखिए जैसे दो संख्याएं दिख रहा है ए और बी। ए और बी कहने का मतलब का एक संख्या बड़ा और एक संख्या छोटा। आपको जो संख्या बड़ा है ए में रखना है, छोटी संख्या को बी में रखना है। तो यहाँ पे 135 और 255 का भी मैं निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो आसान सिंपल, जिससे आपको यूक्लिड विभाजन थोड़ा समझ सके। क्यों? क्योंकि हमें टारगेट तो करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, बड़े बड़े क्वेश्चन का नहीं। तो हम पहले मेथड को समझते हैं, उसके बाद बड़े बड़े सवाल को भी समझेंगे, राइट। तो चलिए हम निकालते हैं 106 और 70 का। मतलब आपको दिख रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मदद से 106 और 70 का एचसीएफ निकालिए। तो आपको क्या करना है, फिर से तो जो बड़ी संख्या है उसको ए में रख दीजिए 106, छोटी संख्या को बी में रख दीजिए 70। अब एचसीएफ निकालना ना, बिल्कुल। अब आपको कभी भी एचसीएफ निकालना रहे, आपको क्या करना, लिखना है यूक्लिड। हमें किस मेथड से निकालना है? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कोई एल्गोरिथम भी लिखते हैं तो इसमें किसी का भी गलत ना, प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस आर। हाँ मेरे साथियों, यही है यूक्लिड विभाजन। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अरे वही सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पर यहाँ भाज्य बराबर एक है, भाजक बी, भागफल क्यू और शेषफल आर। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको करना है यहाँ पे चरण 1। चरण 1 ए की जगह कितना है, तो बोलिएगा कि ए की जगह 106 है।
तो 106 लिख दिए। बताइए बी के जगह का है, तो बी के जगह हम 70 लिख दीजिए। अब बोलिएगा कि ए के जगह तो हम लिख दिए, अरे बी के जगह भी लिख दिए और क्यू और आर की जगह का लिखे। अब आई ना बात समझ में। तो चरण 1 में आपको क्या करना है, आपको बगल में रफ में भाग देना चलता है, देकर चलना है। आप अभी सीख रहे हैं, भाग दीजिए ना तो समझ में ऐसे आ जाएगा। बड़ी संख्या को बीच में, छोटी संख्या को लास्ट में। अब इससे आपको ऐसा भाग देना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे आपको ऐसा भाग देना है कि भाग देना तो जो घटकर शेषफल बचे वो इससे छोटा होना चाहिए। ऐसा भाग देना है कि जो शेषफल घटकर बचे इससे छोटा हो जाए। और भाग लगना चाहिए तो 70 एकम 70 लगाएंगे। तो बताइए 6 में से 0 गया 6, इधर 10 में से 7 गया मतलब 3, मतलब 36 बचा। अब आपको याद है इसको हम ए बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे और इसको आर। अरे ए के जगह तो 106 था लिख दिए, बी के जगह 70 था लिख दिए। अब गुना है तो गुना। बताइए क्यू के जगह कितना है, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, और प्लस आर के जगह कितना 36, तो 36 लिख देंगे। चलिए आ गई बात समझ में। हम चलिए इसको कर दीजिए। चरण 1 में क्या शेषफल जीरो, ऐसे बोले ऐसे कब तक करना है, जब तक नीचे 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। क्या आर का मान 0 आ गया, नहीं आया। चलिए हम अब चरण 2 में चलते हैं। किस में चलते हैं, चरण 2 में। चरण 2 में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यह जो भाजक है, जो बी है उसको ए में बदल देना है, बी वाले को ए में बदल देना है। तो आइए अब बी को ए में बदल देना है, तो ए में बी में किसको रखे, तो जो आर है उसको बी में रख देना है, बस। अब गुना फिर से भागा देंगे तो हमारा क्यू और आर आ जाएगा। तो चलिए ना एक घुमा देता है, अरे जैसे भागफल करते हैं, इसको यहां से उतार देंगे 70 को। अरे यही ना 70 से हम 36 से 70 में भाग दे दिए। अब 36 से कम 36 से लगाएंगे। 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 3 गया 34, बिल्कुल सही हो गया। मतलब कि हमारा जो Q आया वो 1 आया, प्लस R जो आया वो 34 आया, मतलब 34। क्या इस प्रोसेस में R बराबर 0 आया, ना ना ना, अभी भी R का मान 0 ना आया। कोई बात ना आवे दीजिए ना। अच्छा इसको जब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब हमें चलना है चरण 3 में। किस में चलना है, चरण 3 में। तब फिर से इसको बना देना है ए और इसको बना देना है बी, गुना फिर से भागा दे देंगे। तो देखिए इसको फिर से भागा देंगे, उधर हो जा रहा है। चलिए 34 को भागा दे देंगे हम कितना से, 36 से। तो आइए 36 से भागा दे देंगे। तो जब 36 से भागा देंगे तो 34 से कम 34 से लगाएंगे, मतलब 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 3 गया कट को। मतलब हम लिख सकते हैं 36 बराबर 34 गुना 1 प्लस 2 का आर बराबर 0 आया, बिल्कुल ना आया 0, अभी तक 0 ना आया। फिर से हम क्या करेंगे, चरण 4 में पहुंचेंगे। चरण कितना में पहुंचेंगे, 4 में पहुंचेंगे। फिर से इसको ए बना देना है, इसको बी बना देना है। अब चलिए इसको फिर भाग दे दीजिए। तो 2 को हम 34 से भाग देंगे, 34 में। तो देखिए 2 17 दूना 34 होता है, पूरा कट गया, मतलब 17 दूना 34 पूरा कट गया। चलिए लीजिए, अब तो शेषफल 0 आ गया। तो 2 बराबर लिखेंगे 17 प्लस 0। हाँ अब आर बराबर 0 आ गया। अब इस प्रक्रिया को छोड़ दीजिए। अब हमें यहां लिख देंगे, चलिए वहां HCF किसका किसका निकाल रहे थे, तो 106 70 बराबर कितना आया। अब बोले हमें का पता कि HCF कितना आया। देखिए आराम से सांस ले लीजिए, कोई एक बकाना ना है, अभी बहुत टाइम है एग्जाम में। किस चरण में शेषफल 0 आ गया, हाँ इस चरण में शेषफल 0 आ गया। तो जौन चरण में शेषफल 0 आ जाए ना, उसका बी ही उसका HCF हो जाता है। तो इसका बी है 2, मतलब कहिएगा कि का इसका HCF 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2।
कैसा लगा ये प्रश्न, कमेंट अभी जरूर कीजिएगा। आइए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न से आप सभी को इतनी सा भी कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं बचेगा। बस आपको बड़े से भाग छोटा में और चरण बाय चरण लिखते जाना है। लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम अपना दूसरा प्रश्न पे बढ़ते। प्रश्न है कि 135 और 255 का एचसीएफ का होगा। बताइए तो कि 135 और 255 में कौन बड़ा है। तो 135 और 255 में जो भी बड़ा हो उसको ए में रखना है। तो 255 तो बड़ा है, तो चलिए 255 को रख लेते हैं। छोटा कौन है 135, हम 135 को रख लेते हैं। हमें कौन मेथड से सोल्व करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से का फार्मूला होता है। फार्मूला तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये फार्मूला होता है। कोई भी यूक्लिड विभाजन फार्मूला पूछे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर एग्जाम में आ भी जाए यूक्लिड विभाजन का फार्मूला लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अरे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब बताइए हमें चलना है चरण 1 से, ठीक है। ए बराबर कितना रखे, अरे 255 रखिए ना सर, काहे दिक्कत कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त 255। अच्छा था बी बराबर कितना रखे, थोड़ा दिख रहा है 135 रखा जाए। अब गुना क्यू आर बराबर का रखे, तो हमसे का पूछ रहे हैं, यहां से निकाला जाए। तो चलिए भाग देते हैं। 255 में हम भाग देंगे किससे, छोटे वाले से। लगाइए, अगर 2 बार में लगाएं तो 270 हो जाएगा, मतलब 1 बार में लगाएंगे 135। अरे बचपन में भाग सीखे है ना कि डंडी मार कर आ गए। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब 120 बच गया। हाँ, ये छोटा भी बचा, इसमें से 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 एकम 2। अब मतलब ए बराबर पता था, बी पता था, तो क्यू कितना आ गया, इसको बोलते हैं क्यू 1 प्लस आर कितना, शेषफल कितना बचा 120। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल 0 नहीं आया। तब हम अपने अगले चरण पे पहुंचेंगे, जो चरण नंबर है 2 का 2 में आ जाता है। तो इसको हम लोग को ए बना लेना है, ये लिख रहे हैं। ओहो, 135 बराबर 120 लिखेंगे, लिखे ना, भाग दिया जाए। 120 में 135 को भाग देंगे, 1 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, ऐसा ज्यादा हो जाएगा। 120 मतलब घटेगा 5 1 15 बच गया। हो अब करेंगे गुना, लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे 15, काहे लिखेंगे, अरे 15 बचा था 15 ना लिखेंगे, और आर डज नॉट इक्वल टू 0। आज तो हमें हालत खराब कर देगा ये, कोई बात ना, आप सबके लिए सहा जाता है। अब हम पहुंचेंगे चरण नंबर 3 में। 3 में जब पहुंचेंगे तब बुरा हालत हो गया, इसको हम बना देंगे ए, इसको हम बना देंगे बी। अब क्यों, तो चलिए ना 15 में 120 से भाग दे देते हैं, तो 15 में 120 से भाग दे देंगे, 15 अट्ठे 20 से आता है ना पहाड़ा, 8 बार में पूरा कट गया। मतलब हम लिख देंगे 8 और प्लस लिख देंगे 0, और आर बराबर 0 आ गया, बराबर नहीं कोमा करके लिख दीजिए। बोले अरे आर बराबर 0 आ गया, बिल्कुल। अब हम का बोले, हम निकाल रहे थे HCF के कर, तो 255 का 135 के HCF बराबर 255 और 135 कितना आया। तो जौन चरण में HCF का, जौन चरण में शेषफल 0 आ जाए उसका भी HCF कहलाता है। चलो ठोको ताली। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीका से यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।